सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने सैयदना इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से कहा, आज रात कुरान करीम की चंद आयात के मानी में मैं उलझ कर रह गया हूँ। मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा कि इस उलझन से किस तरह निकलूं। मुझे बस आप ऐसे नजर आते हैं जो इन आयात का मतलब बता सकते हैं। कम अज कम मैं इन आयात की तफसीर और ताबीर नहीं समझ सका। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने पूछा, वो कौन सी आयात हैं? सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, यूनुस अलैहिस्सलाम का ये ख्याल करना कि अल्लाह ताला उन पर कुदरत नहीं रखते। ये सुनकर सैयदना इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, इससे मुराद ये नहीं। ये लफ्ज कद्र यहाँ तंगी के माना में आया है, कुदरत और ताकत रखने के माना में नहीं। अल्लाह ताला ने कद्र बमाना तंगी और कद्र बमाना कुदरत दोनों का इस्तेमाल किया है। तंगी के माना की मिसाल सूरत तलाक आयत नंबर 7 में है। और जिस पर उसके रिज़्क़ की तंगी की गई हो, उसे चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उसे दे रखा है उसी में से अपनी हैसियत के मुताबिक दे। तो इस आयत में भी यही माना मुराद है कि उन्होंने गुमान कर लिया हम उन पर तंगी नहीं करेंगे। यानी उनका ख्याल ये था कि अगरचे वो अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर निकल खड़े हुए हैं, फिर भी अल्लाह उन पर तंगी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अल्लाह के एक मुअज़्ज़ज़ नबी और रसूल हैं और उनकी कौम के लोग अल्लाह की गिरफ्त और उसके अजाब के मुस्तहिक हैं। उन्हीं पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। इस अजाब की खबर उन्हें पहले ही सुना दी गई है और मोहलत दे दी गई है, मगर वो खुद अगरचे अल्लाह की इजाजत के बगैर ही चले आए हैं, फिर भी उन्हें सरजनिश नहीं की जाएगी और वो किसी गिरफ्त में नहीं आएंगे। अल्लाह ताला उनके लिए कोई तंगी नहीं फरमाएंगे। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, उसने ख्याल किया कि हम उसे पकड़ नहीं सकेंगे। मतलब ये कि हम उन्हें कोई सजा नहीं करेंगे और उन पर किसी तरह की तंगी नहीं करेंगे, और वो समुंदर की तरफ चल दिए। उन्हीं दिनों में अजाब इलाही की कुछ अलामात नीनवा बस्ती पर जाहिर होना शुरू हो गई। एक बहुत बड़ा स्याह बादल उनकी तरफ बढ़ने लगा। इस बादल में आग के शोले दिखाई देने लगे। उन लोगों ने ये बादल उन मुतय्यन दिनों में से पहले ही दिन देख लिया। उसको देखते ही वो समझ गए कि जिस तरह सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें आगाह किया था, ये अजाब उन पर नाजिल होकर रहेगा, और जो अजाब सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था वो उसके बारे में भी अच्छी तरह जानते थे। वो बस्ती उनकी बस्ती के करीब ही थी, इसलिए वो डर गए।